हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम पढ़ रहे हैं 100+ एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी मोमेंट पर, आज उसका पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें 50+ क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्री राफेलाइट मोमेंट, डैडिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिनिज्म, सोलिज्म, बीट जनरेशन, मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियल को पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एलटी ग्रेड की सिलेबस में दिए गए हैं, तो इसी को देखते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी बेहतरीन जो एमसीक्यूज है वो आते रहेंगे। एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं और बस प्रैक्टिस ही काम आती है बाद में, और कुछ काम नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और मेटाफिक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम एक्सप्लेन्स मॉडर्निस्ट डिस्ट्रस्ट ऑफ ग्रांड नरेटिव्स। तो किसने अच्छे से समझाया इसको, किसको, और ग्रांड नरेटिव को। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत ही की पॉइंट है, ध्यान रखना, यही काम आएंगे, पूछेगा वो। और इसके ऑथर कौन कौन से, इसके टी.एस. एलियट है, जेम्स जॉयस है, इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म माइथिकल मेथड एसोसिएटेड विद। तो किससे जुड़ी हुई है, ये टर्म किससे जुड़ी हुई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में टी.एस. एलियट दिए गए हैं। तो किससे जुड़ी हुई है, यह टी.एस. एलियट से। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडर्निस्ट राइटर एडवोकेटेड द प्रिंसिपल मेक इट न्यू, मेक इट न्यू। कौन से मॉडर्न राइटर तो जाने जाते हैं प्रिंसिपल मेक इट न्यू। तो कौन से थे वो थे इजरा पाउंड। कौन से थे, इजरा पाउंड थे वो। ये टर्म ध्यान रखना, मेक इट न्यू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ मल्टीपल नरेटिव पर्सपेक्टिव्स इज टिपिकल। तो द मल्टीपल नरेटिव पर्सपेक्टिव इज टिपिकल। तो कौन से मूवमेंट में आता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्निज्म। ये कहाँ यूज होता है इसका, मॉडर्निज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद टाइम। तो कौन सा वर्क है जो दिखाता है मॉडर्निस्ट, क्या दिखाता है, मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद टाइम, समय के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस डेलोवी, मिसेस डेलोवी। और किसने लिखा है ये, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इसमें मिलता है देखने को एक्सपेरिमेंटेशन मिलता है देखने को। इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल टाइम को भी दिखाया गया है और वो दिमाग के साथ खेलती है, दिमाग के बारे में जानती है कि माइंड में क्या चल रहा है करेक्टर की। ये मिसेस डेलोवी जो आया था 1925 को, ध्यान रखेंगे। मेटाफिक्शन प्राइमरली चैलेंजेज द आइडिया ऑफ। तो किसका आइडिया है ये, मेटाफिक्शन प्राइमरली चैलेंजेज द आइडिया ऑफ। तो किसका आइडिया आता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा नरेटिव अथॉरिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटिव अथॉरिटी। विच डिवाइस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मेटाफिक्शन। तो कौन सी डिवाइस थी जो मेटाफिक्शन से जुड़ी हुई थी, वो थी अथॉरियल इंस्ट्रक्शन।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथॉरियल इंस्ट्रक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन फॉल्स द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन्स इज नोटेबल फॉर। ये वर्क है इनका, ये काय के लिए जाना जाता है, ये वर्क है किसके लिए जाना जाता है, कौन से मोमेंट में आ जाता है ये जाना जाता है मेटाफिक्शनल एंडिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटाफिक्शनल एंडिंग के लिए जाना जाता है। मेटाफिक्शन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ है मेटाफिक्शन का, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। पोस्ट मॉडर्न फिक्शन में ध्यान रखेंगे, पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। द फ्रेज सेल्फ रिफ्लेक्सिव नरेटिव रेफर टू, ये टर्म है, ये फ्रेज है किसको रेफर करती है, कौन से मूवमेंट को रेफर करती है, तो रेफर करती है मेटाफिक्शन को, आपकी रेफर करती है मेटाफिक्शन को। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म और ओरिएंटलिज्म को पढ़ेंगे। और इसको कौन किसने किया था, इसको कौन किया था, तो किसने किया था, एडवर्ड सैड ने। ध्यान रखेंगे एडवर्ड सैड। कब आई थी ये, 1978 को आई थी, ये कब आई थी, 1978 को आई थी, इनका ये वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है द टर्म डिस्कोर्स इज ओरिएंटलिज्म रेफर टू, तो ये किसको रेफर करती है, ये टर्म किसको रेफर करती है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो ये करती है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेस कॉलोनियल डिस्कोर्स, क्या दिखाता है, क्या दिखा रहा है, कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या दिखाता है, तो दिखाता है नॉलेज लिंक्ड विद पावर, नॉलेज लिंक्ड विद पावर को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफर इन्वॉल्व्स, तो किससे ये इन्वॉल्व थी पोस्ट कॉलोनियल, तो किससे थी, री राइटिंग कॉलोनियल हिस्ट्री को, री राइटिंग कॉलोनियल हिस्ट्री पर आधारित थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है, रखना मिमिक्री इज एसोसिएटेड विद, ये किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा होमी के भाभा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिमिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट डिफाइंस, ये किसको डिफाइन करती है, ये टर्म है ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट, तो किसको दिखाती है ये, इसका आंसर हो जाएगा मिमिक्री को, किसको दिखाती है, मिमिक्री को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिमिक्री को दिखाती है। विच वर्क इज कंसिडर्ड काउंटर नरेटिव टू कॉलोनियल हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ये वाला, थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चिनुआ अचीवी का है और रिक्लेम करता है अफ्रीकन पर्सपेक्टिव को, जो आया था 1958 को आया था, ध्यान रखेंगे इसको, और एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है ये। गायत्री एसपी वर्क इस आइडिया सब अल्ट्रन, इसको ध्यान रखेंगे, ये किसने एम्फेसाइज किया इसको, गायत्री एसपी वाक ने, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या एम्फेसाइज करती है, तो ये एम्फेसाइज करती है मार्जिनाइज्ड वॉइसेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या दिखाती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म मेनली चैलेंजेज, तो क्या दिखाता है, पोस्ट कॉलोनियल जो चैलेंज करता है, क्या क्या संबंधित था इसका, तो यह था आपका यूरोसेंट्रिसिज्म, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्लास आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं, तो आप दिए गए तो पढ़ के जाओगे तो समझ में आएगा, और नहीं पढ़ के जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विच लैंग्वेज इशू इज सेंट्रल टू पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग, तो कौन सी लैंग्वेज थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एज पावर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है इसमें सियोलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और डायडिज्म। सियोलिज्म एम्स टू रिकंसाइल करता है, तो क्या दिखाता है ये, तो ये दिखाता है
आपका ड्रीम एंड रियलिटी, क्या दिखाता है? ड्रीम एंड रियलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग सिक्स टू बाईपास, टेक्निक टू ऑटोमेटिक राइटिंग सिक्स टू बाईपास, तो कौन सी ये टेक्निक है ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंसाइंस कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल है ये। सिरलिज्म रियलिज्म डिफर्स फ्रॉम डायडिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट ये मोमेंट है डायडिज्म, बिकॉज इट्स मोर, ये क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है सिस्टमेटिक, ये क्या है? बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है ये वाला सिरलिज्म। द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा टिपिकली रिप्रेजेंट द करेक्टर्स, तो क्या दिखाता है ये दिखाता है आपको साइकोलॉजिकल सिंबल्स। इसमें क्या मिलते हैं देखने को? इसमें मिलते हैं साइकोलॉजिकल सिंबल्स मिलते हैं। विच थीम इज सेंट्रल टू एक्सप्रेशनिज्म, तो इसमें कौन सी थीम आपको देखने को मिलती है? इसमें मिलता है एलियनेशन, क्या मिलता है? एलियनेशन देखने को मिलता है। डायडिज्म कैन बेस्ट टू डिस्क्राइब एज ए रेस्पॉन्स टू, बेस्ट टू रेस्पॉन्स टू, तो मिलता है देखने को वर्ल्ड वार फर्स्ट कायोस, वर्ल्ड वार फर्स्ट कायोस। विच कॉन्सेप्ट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली रिजेक्टेड बाई डायडिज्म, तो कौन सा था जो रिजेक्ट कर दिया गया था? इसमें क्या देखने को मिलता है रिजेक्ट करना? इसमें मिलता है लॉजिक, क्या मिलता है? लॉजिक। इसमें आपको मिलता है फ्रीडम, चांस और स्पॉन्टेनिटी। ट्रिस्टन जार एसोसिएटेड विद, तो ये किससे, कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए थे? तो ये थे डायडिज्म, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्योर रियलिस्ट इमेजिनरी ऑफन इन्वॉल्व्स, तो ये कौन सी इमेजिनरी है, किससे इन्वॉल्व करती है? तो किससे करती है ये इन्वॉल्व? ये करती है अनएक्सपेक्टेड जस्टिपोजिशंस, अनएक्सपेक्टेड जस्टिपोजिशंस। एक्सप्रेशनिज्म डिस्टोर्ट्स एक्सटर्नल रियलिटी टू एम्फसाइज, तो एक्सप्रेशनिज्म जो है वो किससे एम्फसाइज करता है, किसकी रियलिटी को एम्फसाइज करता है? वो करता है इनर साइकोलॉजिकल ट्रूथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप पढ़ेंगे इमेजिनिज्म, बीट जनरेशन और प्री राफेलाइट्स। इमेजिनिस्ट पोइट्री रिजेक्ट करती है, क्या रिजेक्ट करती है? वो करती है अब्स्ट्रक्शंस, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच पोइट्रिक फॉर्म इज प्रेफर्ड बाई इमेजिनिस्ट, तो कौन सी फॉर्म को प्रयोग करते हैं? वो करते हैं फ्री वर्स को, क्या करते हैं? फ्री वर्स को करते हैं, ध्यान रखेंगे इमेजिनिस्ट। एच डी पोइट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, तो इनकी पोइट्री तक क्या दिखाती है ये? तो इनकी पोइट्री दिखाती है इमेजिस्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीट पोइट्री इज इन्फ्लुएंस बाई, तो जो बीट पोइट्री थी किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी? वो थी जैन बुद्धिज्म, जैन बुद्धिज्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 84 एलन गाइंसबर्ग्स हॉल प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो किसके खिलाफ ये इनका प्रोटेस्ट था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्फॉर्मिस्ट सोसाइटी, कन्फॉर्मिस्ट सोसाइटी के खिलाफ क्या था इनका मूवमेंट था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द बीट जनरेशन अपोज, जो बीट जनरेशन है वो किस चीज़ को अपोज करती है? वो करती है इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को, किसे करती है? इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को क्या करती है? अपोज करती है। द प्री राफेलाइट पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है सेंसेस और डिटेल, सेंसेस और डिटेल। नेक्स्ट है क्रिश्चियना रसोटिस गोबलिन मार्केट कंबाइंस, तो ये क्या कंबाइन करती है? तो ये क्या कंबाइन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिगरी एंड फैंटेस्टी, एलिगरी एंड फैंटेस्टी को क्या करती है? कंबाइंस करती है। नेक्स्ट है था प्री राफेलाइट मूवमेंट रिजेक्टेड अगेंस्ट, तो किसके खिलाफ इनका मूवमेंट था? तो ये था तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? एकेडमिक क्लासिसिज्म, एकेडमिक क्लासिसिज्म। विलियम मॉरिस एम्फसाइज्ड, तो क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं मेडिवल क्राफ्ट्समैनशिप। किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे ये थे प्री राफेलाइट से
जुड़ी हुई थे ये। चिक लिट, जंग फिक्शन, पॉपुलर लिटरेचर। कुछ क्वेश्चन और है, इनको जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन कह रहा है चिक लिट प्रोटोगनिस्ट आर यूजली पोर्ट्रेड एज, तो क्या पोर्ट्रेट करते हैं वो, तो वो करते हैं इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ अवेयर। क्या दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ अवेयर। चिक लिट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रोमांस बिकॉज इट इज एम्फेसाइज। ये क्या एम्फेसाइज करते हैं, ये करते हैं फीमेल सब्जेक्टिविटी को, फीमेल सब्जेक्टिविटी को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। ध्यान रखेंगे। जंक फिक्शन इज करेक्टराइज्ड क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर, तो क्या ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं फॉर्मूलिक स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द टर्म मास लिटरेचर रेफर टू, जो मास लिटरेचर है वो क्या चीज़ रेफर करती है, वो रेफर करती है पॉपुलर, कॉमर्शियल और फिक्शन को। इसमें क्या देखने को मिलता है, क्लासिकल टेक्स्ट, इलाइट राइटिंग, रिलीजियस लिटरेचर देखने को मिलता है। नहीं सॉरी, ये देखने को नहीं मिलता है, पॉपुलर कमर्शियल फिक्शन को देखने को मिलता है, ये बाकी देखने को नहीं मिलता है। दिस जॉनरा इज मोस्ट ऑफन लेबल्ड एज जंक फिक्शन। क्या कह रहा है, कौन सा जॉनरा है इनका, कौन से जॉनरे के अंदर आते हैं, तो इनका था पल्प थ्रिलर। तो ध्यान रखेंगे इनमें कौन सा जॉनरा आता है इनका था पल्प थ्रिलर। जंक फिक्शन इज प्राइमरली जजेड बाय, तो कौन सा जज करते हैं ये करते हैं मार्केट सक्सेस। क्या होता है, देखने को मिलता है मार्केट सक्सेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर, ये है पॉपुलर फिक्शन मेनली टारगेट, तो किसको टारगेट करता है, ये टारगेट करता है मास रीडरशिप को। किसे करता है, मास रीडरशिप को क्या करता है, टारगेट करता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस चिक लिट, तो कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है चिक लिट के लिए, वह है लाइट हार्टेड बीमैन सेंटर्ड फिक्शन। इसमें देखने को मिलता है लाइट हार्टेड बीमैन सेंटर्ड फिक्शन, इसमें केवल महिलाओं के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। और 91 है चिक लिट गेंड पॉपुलरिटी ड्यू टू, तो उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी क्यों प्राप्त की, कैसे प्राप्त की, तो क्या दिखाते हैं वो, चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन, महिलाओं के बदलते रोल को दिखाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई लिटरेचर और जंक फिक्शन इज लार्जली, तो इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, ये मिलता है क्रिटिकल एंड सब्जेक्टिविटी। क्या मिलता है, क्रिटिकल एंड सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्या थे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और कल कुछ नया टॉपिक आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन, एलटी ग्रेड के सिलेबस में वर्ड फॉर्मेशन का सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस पर एक वीडियो आएगी वर्ड फॉर्मेशन। ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।